नमस्कार, बात खुराफात में मैं कपिल तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। और साक्षात्कार की इस कड़ी में मैं आपसे मिलाने जा रहा हूं पेंटर चंद्रभान आर्य। इनकी कला के नमूने आप मंडावा, किशनगढ़, भीलवाड़ा, छत्तीसगढ़ और बहुत से ऐसी जगहें दिल्ली और उड़ीसा की कई जगहों पर देख सकते हैं। ये मुख्यतः भित्ति चित्र बनाते हैं और वैसे कहावत है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन इज बेस्ट इंट्रोडक्शन। तो अपना परिचय खुद ही देंगे। नमस्कार चंद्रभान जी, बात खुराफात में आपका स्वागत है। और आज हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी इस खूबसूरत पेंटिंग के बारे में, जो आप दीवारों को एकदम सजीव कर देते हैं, लगता है कि दीवारें बोल उठेंगी। तो ये कला, इस कला को आपने कहाँ से पकड़ा? क्या ये माहौल आपको घर से मिला था? हाँ, मेरे बड़े भैया हैं, वो चित्रकारी करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या उनका मतलब बैकग्राउंड अपना थोड़ा कमज़ोर होने के कारण उनको आगे बढ़ने के लिए सही साधन अच्छा, सही मार्गदर्शन को मिल नहीं पाया, और उस चीज़ को आपने कैच कर लिया। हाँ, तो वो जब पेंटिंग करते थे मेरा मन था उसमें। मतलब साधन तो आपको भी उतने ही मिले जितने आपके भाई साहब को मिले। सही। लेकिन आप उस चीज़ से आगे आप कैसे निकल गए? मतलब मैं उस चीज़ को छोड़ा नहीं, मतलब उस चीज़ के पीछे लगाए रहा। और वैसे पेंटिंग में देखा जाए, वैसे तो हर चीज़ में हमारे देश में प्रतिभाओं का जो है एक तरीके से हनन ही हो रहा है। कलाकार की कोई वैल्यू नहीं है। कलाकार सबको अच्छे लगते हैं कि यार कलाकार अच्छी वैल्यू है, अच्छा मान सम्मान है। लेकिन आर्थिक स्तर पर तो कलाकार की हालत है वो दे नहीं, चाहे किसी भी क्षेत्र के कलाकार हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगा कि भैया मैं इस कला को जो चुनाव कर रहा हूँ, आर्ट है, इसमें अगर मुझे कल को कुछ काम नहीं मिला तो मेरा क्या होगा? आपको डर नहीं सताया? नहीं, उस टाइम क्या है, मेरे इतने समझ में नहीं थी। मैं क्या बचपन से इस चीज़ में लगा हुआ। अच्छा। इस चीज़ की तरह मेरा कभी गौर नहीं गया कि आगे चल के अपने को काम मिलेगा, कि अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे वाह, क्या बात! मतलब इनोसेंटली। हाँ, एक होता है ना कि बच्चा है वो एक राह पे चल पड़ा ना, जैसे आपने बुद्धिया सुना होगा, एक धावक, वो दौड़ने का शौकीन था, बचपन से दौड़ता आ रहा, तो उसको पता नहीं था कि मैं दौड़ रहा हूँ, ये वाकई में मतलब अपने आप में रिकॉर्ड बनने वाला है। हालांकि बाद में मानव अधिकार आयोग ने उस पर रोक लगा दी और आज जो बुद्धिया है उसकी प्रोग्रेस वहीं के वहीं रुक गई। तो चंद्रभान जी भी एक मतलब इनको इनोसेंटली इन्होंने कुछ सीखा और उसको आगे बढ़ाया और परंपरा बनाया। और आज आप उनकी जो है कला के नमूने आप देखेंगे, ये देखेंगे पीछे रखी हुई है और भी आप को दिखाया जाएगा। तो चंद्रभान जी, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो लॉकडाउन के चलते अभी तो 8 महीनों के घर पे हैं, काम बिल्कुल बंद हो गया है। हर मजदूर वर्ग बहुत परेशान है। बिल्कुल लॉकडाउन की वजह से क्राइसिस से चल रहे हैं। काम बिल्कुल बंद हो गया है प्रेस। अच्छा। तो अभी तो मुश्किल दौर चल रहा है, सारे मजदूर सारे भागता है, मान लीजिए आप, बहुत परेशानी में चल रहे हैं। नहीं, आपने मुख्यतः भारत भर में कहाँ काम किया होगा? मैंने अभी झुंझुनू, भीलवाड़ा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जयपुर, जैसलमेर। अरे वाह, क्या बात है! अभी बम्बई में अपनी बातचीत चले तो बम्बई का एक सपना है काम करने की, सपनों का शहर कहते हैं उसको। बिल्कुल आप, मैं चाहता हूँ कि आप मुंबई तक ही सीमित नहीं रहें, आप विदेशों में भी काम करें और आपके जो खूबसूरत आर्ट है इसके डंके बजाएं, यही चाहते हैं। और आपने मतलब बेसिकली क्या क्या बनाते हैं? आपका जो आर्ट है ये क्या है? मतलब भित्ति चित्र के अलावा क्या क्या करते हैं? भित्ति चित्र बनाता हूँ, मूर्तियाँ भी बनाता हूँ, सीमेंट में पीओपी मूर्तियाँ बनाता हूँ। अरे वाह! पर क्या काम न के बराबर होने के कारण मतलब बिल्कुल भी अपनी कला खोती जा रही है। सही बात है। कला की समझ लोगों में नहीं है, कला की वास्तविक जो कदर है वो लोगों में बिल्कुल नहीं है, अभाव है, उसका जागरूकता की कमी है। और आप मतलब कि आजीविका का यही साधन है? हाँ, ये साधन है। अब हर आदमी मतलब खुश होता है काम देख कर, और वो बोलता भी यार मैं भी करवाऊँगा, लेकिन वो घर जाने के बाद वो बिल्कुल मना कर देता है। इसका क्या कारण है कि आपको जो काम है बहुत महंगा पड़ता है या फिर महंगा पड़ता है? और ये जैसे लोग इसको ना समझते नहीं ज़्यादा कि अपने, वो कहते हैं ना कि दूसरे घर पे अच्छा लगता है, तो कराना चाहता है, पर वो थोड़ा देखता है कि यार कॉस्टली पड़ेगा, कॉस्टली भी पड़ता है। दूसरी बात, ये काम ऐसा है कि एक बार करवा ले आदमी तो फिर 20-25 साल तक आपको मुड़ के नहीं देखना पड़ता इसके बाद। और ये बहुत वैसे देखा जाए तो कोई महंगा नहीं है। आज लोग अपने घर पे इतना खर्चा कर रहे हैं, अच्छे बंगलों बना रहे हैं, अच्छी उस पर पेंटिंग कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आप दूसरी पेंटिंग ला के लगा रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप अपने लिए अपने जो मूल आपके कलाकार हैं आपके आसपास के, उनको मौका दें और
विशेष तौर पर चंद्रभान जी जैसे कलाकार हैं, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। और सबसे विशेष बात इनकी ये है कि इनका कोई गुरु नहीं है, इन्होंने बिना किसी गुरु के ये काम सीखा है। तो चंद्रभान जी, आपको खूब सारी दिक्कतें पेश आई होंगी। दिक्कतें थी, जैसे अब कोई गुरु हो तो वो एक ही बार में बता देता है कि यार बेटे ये चीज़ है तेरे को ऐसे बनानी है। अच्छा। और उसी चीज़ को मैं क्या 100 बार बनाने के बाद मेरे को पता चली कि यार ये चीज़ ऐसी होती है। तो गुरु होना तो बहुत ही आवश्यक है, पर मेरे को अभी तक नहीं मिला है। इस बात का आपको मलाल भी रहा होगा। बिल्कुल मलाल है। और मैं क्या प्रैक्टिस करता करता ये चीज़ तो मैंने आज जो भी काम करूँ अपने इन्होंने प्रयास खूब किया कि कोई इनका मार्गदर्शन करे, इनको गाइड करे, लेकिन कई सारे कारण रहे कि लोगों ने इनको गाइड नहीं किया और उन्होंने उस बात को लेकर मतलब हतोत्साहित नहीं हुए, हिम्मत नहीं हारी। ये अपने बलबूते पर एकलव्य की तरह और उन्होंने अपना प्रयास सतत जारी रखा। और आज कोई आपका गुरु होने का ढोंग तो करता ही होगा कि यार उसने मुझसे काम सीखा होगा, मतलब कोई आधुनिक द्रोण। हाँ, ऐसे तो कुछ कहते हैं कि यार जो कोई भी काम बताता है उससे नहीं होता तो मेरे को बता दे कि अपना चेला है वहाँ पे, उससे आपका काम करवा लेना। ये तो केयर होता है। हाँ, अजीब बात है कि जब एक कलाकार स्टेब्लिश हो जाता है, जब वो चमक जाता है, तो बहुत सारे लोग जो कल तक उसको पास में नहीं फटकने देते थे, आज बिल्कुल गुरु घंटाल बनने पर आमादा हो जाते हैं। और ये कड़वी सच्चाई है कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। चंद्रभान जी, आपकी कुछ कला के नमूना देखना चाहते हैं? हाँ, अपने कुछ पेंटिंग के अलावा कुछ और यहाँ रखे हुए कुछ ये स्केच है कुछ। देखिए, ये वॉल पेंटिंग के अलावा भी स्केच भी करते हैं और बिल्कुल जीवंत मुँह बोलती चित्रा उकेरते हैं। मैं कुछ दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये बहुत से खूबसूरत चित्र बना रखे हैं और ये चंद ही नहीं है, बहुत हैं, ये लगे रहते हैं। अभाव में सृजन इसी को कहते हैं। अभी भाई ये भी बनाया था मैंने परसों ही। ये परसों ही बनाया है। क्या अखबार में कोई भी ऐसा चित्र आता है तो मेरा मन उसको बनाने के लिए दौड़ पड़ता है और लग जाता है। बहुत बढ़िया माजी, आपकी मेहनत है, आप दिख रहा है इसमें। आपकी जो ऊंची की तासीर है वो बिल्कुल बयां हो रही है, बहुत बेहतरीन ढंग से बयां हो रही है। देखिए, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, रामगढ़ की जो फेमस हवेली है रुइया, हाँ, रुइया गद्दी, वहाँ भी आपने काम किया? हाँ, वहाँ भी मैंने। पिछले दिनों हम गए थे, हम मेरे साथ कुछ गेस्ट भी थे, मैंने उनको दिखाया, बड़े चमत्कृत हुए, बड़े हैरत में पड़ गए कि यार इतने शानदार, इतने खूबसूरत का भी चित्र मेरे गाँव में। तो आपको कितना टाइम लगा था चित्र बनाने में? और करीब 12 महीने काम किया। अच्छा, बहुत अच्छी। पूरी हवेली लगभग आधी हवेली है। हाँ, आधी हवेली को बहुत ही खूबसूरती से आपने सजाया है। उनको जो काम करवाया था अमला जी रुइया, वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। लंदन में जाके आए कुछ पेंटिंग लेके आए थे वहाँ से। वाटर मदर उनको बोलते हैं। हाँ, वाटर मदर के नाम से बहुत अच्छा नाम है उनका। पानी को लेकर उनके प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया में सराहे गए हैं, लेकिन आज चर्चा सिर्फ आपकी आर्ट को लेकर हो रही है। ये एक कलाकार की एक खासियत होती है कि वो अपनी ही धुन में लगा रहता है, कुछ ना कुछ क्रिएशन करता रहता है। चंद्रभान जी भी इसी के पर्याय हैं। लॉकडाउन के 2-3 महीनों में उन्होंने अपने आप को व्यस्त रखा। आजीविका का स्रोत उनका यही है और जब ये काम पे होते हैं तभी घर का खर्चा चलता है। और लॉकडाउन की विभीषिका आप जानते ही हैं कि किस तरीके से हमारे
पूरी दुनिया को इस कोरोना ने आर्थिक तौर पर तोड़ा है। कैपिटल क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है भारत। सीमेंट वर्क है। अरे तस्वीरें खींच के वो बनाएंगे आर्ट, वो इसमें जोड़ेंगे। अच्छा, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा चंद्रभान जी। मैं आपका बहुत और बहुत मैं धन्यवाद। चाहता हूँ कि आपका जो ये इंटरव्यू है, ये इसका मैं बहुत बड़े स्तर पे आपका मैं एक बड़ा इंटरव्यू करूँ और वो विभिन्न चैनलों पे भेजूँ उनको मैं। मेरी ऐसी आरज़ू है। आप लगे रहें, हमारी शुभकामनाएं हैं। आपने हमारे चैनल को समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।